हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड, बीएलएड, बीए, एमएड कोर्स के बुद्धि परीक्षण अर्थात इंटेलिजेंस टेस्ट अर्थात रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक पक्ष अर्थात थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बुद्धि परीक्षण के सैद्धांतिक पक्ष अर्थात थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी का जब भी साइको प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष आपको नहीं लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होता है। लेकिन जब आप फाइल तैयार करेंगे तो वहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष भी ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने से पहले उसका सैद्धांतिक पक्ष आना मुझे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यह सैद्धांतिक पक्ष आपको लिखाया जाता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी पे सैद्धांतिक पक्ष, और यहाँ पर बुद्धि क्या है उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है उसको आप अपनी कॉपी पर जो भी पंच पेपर की फाइल बनाएंगे उस पर नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ परिभाषाएं जो कि ईस्टर ने दी है उसको भी आप यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ईस्टर ने दिया है, उसके अलावा बुद्धि का क्या अर्थ है वो यहाँ पर वेल्स ने भी बताया है। और एक और डेफिनेशन है, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं आपको ये जो थ्योरी की फाइल बना रहे होंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जैसे टर्मन टर्मन ने क्या कहा है बुद्धि को लेकर, तो यहाँ दिया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है अकॉर्डिंग टू टर्मन। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वेस्लर ने क्या कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का वह समुच्चय है। तो ये पूरा जो है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, उसके अलावा बुद्धि के ओवरऑल जो समराइज़ करके बताया गया है वह आपके सामने दिया हुआ है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। तो ये और भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसको भी आप अपनी थ्योरी की कॉपी में जब भी मेंटेन कर रहे होंगे साइको प्रैक्टिकल की तो उसमें से नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद दिया हुआ है कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी बिने ने दिया है, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी, 3D थ्योरी। तो ये सैम्पलिंग जो है इंटेलिजेंस थ्योरी, तो ये पीएमए थ्योरी, और ये जो है हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दी हुई हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, और उसी के अनुरूप जैसे पता है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी होता है। ये आगे आपको दिखा रहे हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी होता है। पेपर पेंसिल निष्पादन, रूप के आधार पर गति बुद्धि परीक्षण, शक्ति बुद्धि परीक्षण। और यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर मानसिक योग्यता के मापन के आधार पर बुद्धि परीक्षण, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, विशिष्ट योग्यता मापक परीक्षण। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसमें इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं वह है बुद्धि परीक्षणों के आखिर उपयोग क्या क्या हैं। तो इससे हम छात्रों को वर्गीकृत करने में इससे मदद मिलती है कि प्रतिभाशाली है, पिछड़ा बालक है, सामान्य बालक है या किस प्रकार का बालक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट डाउन आप कर लेंगे, आखिर बुद्धि परीक्षण का उपयोग क्या है। इसके बाद इसको नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर ये थ्योरी के एस्पेक्ट में सब लिख लेंगे। विद्यालयों के प्रवेश देने में बुद्धि परीक्षण का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि जब भी चाहे आईआईटी का हो, चाहे सीपीएमटी हो या कोई भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो इसलिए कराए जाते हैं कि आप वो बच्चा उस कोर्स के लिए योग्य है या नहीं है। तो इसके लिए बुद्धि परीक्षणों का आयोजन भी किया जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे इसी से संबंधित इसको भी यहाँ लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और इसके आधार पर आप अपनी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जब स्कॉलरशिप होती तो सभी स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो छात्रवृत्ति जैसे आपको पता है, तो छात्रवृत्ति देने में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर कराए जाते हैं, स्टेट लेवल पर कराए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराए जाते हैं। तो वहाँ उसके चयन में भी बुद्धि परीक्षणों का जो है आयोजन किया जाता है। इसके अलावा
बालकों के पाठ्यक्रम चुनाव कराने में परामर्श देने में भी बुद्धि परीक्षणों का आयोजन किया जाता है, आवश्यकता होती है। इसके अलावा मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायता करने हेतु तो इसके लिए भी बुद्धि परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। अब इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक चुनाव करने में भी बुद्धि परीक्षण कराए जाते हैं। आखिर कौन सा व्यावसायिक चुनाव या कौन सा व्यवसाय किस बच्चे को देना है, उसके लिए बुद्धि परीक्षण लिया जाता है और जिसके आधार पर उसे वो चीज़ दी जाती हैं। प्रतिभाशाली बालकों के चयन में, जैसे आपको पता है यूपीएसएससी या फिर आईएएस या पीसीएस की जितनी भी परीक्षाएं हैं, वह सब प्रतिभाशाली बालकों के चयन से संबंधित हैं। तो वहाँ पर बुद्धि परीक्षण कराए जाते हैं, ओमार सीट और इंटरव्यू, वाइवा, क्वेश्चनार। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे को, बालक को चुन सकें, और इसीलिए ही बुद्धि परीक्षण का एक फॉर्मेट है, एक ये सैंपल है। और यहाँ इसके बाद अगर आप देखेंगे मार्गदर्शन व परामर्श देने में, यहाँ पर भी बुद्धि परीक्षणों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च में भी बुद्धि परीक्षणों का जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी रहती है। हम जितनी भी रिसर्च होती हैं वहाँ पर बुद्धि परीक्षणों की ज़रूरत भी होती है, तो इसको भी आप उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिख लेंगे। इसके अलावा सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी, जैसा आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के बीच में अमेरिका में सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया, जिसके बारे में टर्मन बहुत ज़्यादा, बिने, उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट रहा है। अल्फ़ा आर्मी टेस्ट, बीटा आर्मी टेस्ट इसी से संबंधित है। कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा आर्मी टेस्ट या बीटा आर्मी टेस्ट किससे संबंधित है, तो ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, क्योंकि ये सब की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ही आवश्यकता आपको होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उनकी आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अर्थात नॉन वर्बल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको भी आप नोट डाउन यहाँ कर लेंगे। फिर वर्बल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। इसके बाद बुद्धि परीक्षण का जो फार्मूला होता है वो क्या है, IQ = MA/CA × 100। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप लिखेंगे उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। फिर मानसिक आयु क्या है उसको लिखेंगे। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप सबको लिखना है। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। वास्तविक आयु क्या है उसको भी नोट कर लेंगे आप। और उसके बाद बुद्धि लब्धि परीक्षण, IQ जो आपका नॉर्म्स है उसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो आपको इस नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अगर बुद्धि लब्धि वर्गीकरण, अर्थात कोई बच्चा ऐसा, अभी आप टेस्ट के द्वारा भी निकालेंगे, मान लिया कोई बच्चा ऐसा है जिसका IQ लेवल 0 से 25 के बीच में है, तो वो जड़ बुद्धि होगा। 25 से 50 है मूढ़ बुद्धि होगा, और 50 से 60 है मूर्ख बुद्धि। 60 से 80 IQ का है तो निर्बल बुद्धि। 80 से 90 है तो मंद बुद्धि। 90 से 100 है तो सामान्य बुद्धि। और 100 से 120 IQ लेवल का अगर कोई बच्चा आपके टेस्ट के द्वारा पाया जाता है तो वह उत्कृष्ट बुद्धि का होगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा कोई जो 120 से 140 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि का होगा। और 140 से 200 या एबव 140 अगर कोई स्टूडेंट्स आता है, या बुद्धि परीक्षण में किसी को अगर 140 से एबव IQ आती हैं, तो वह जीनियस अर्थात प्रतिभाशाली बालक होगा। तो आपको इस नॉर्म से उस बच्चे की बुद्धि के बारे में असेस करना होगा, यही बुद्धि परीक्षण है। तो आपको आगे जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अब आपको इस बारे में डिक्लेयर करेंगे। अभी आपको सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इतना कंप्लीट करना है कि यहाँ ये जितनी भी बातें बताई इसको आप अपने प्रैक्टिकल की कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, तो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्रियात्मक पक्ष की बात करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक क्वेश्चनार अर्थात बुकलेट मिलेगी, जैसा आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, प्रिपेयर्ड बाय JC रेवेंस। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम भी होता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस या रेवेंस इंटेलिजेंस टेस्ट।
तो इस प्रकार की आपकी बुकलेट रहेगी जैसा आप देख रहे हैं। और इसी में आपको सेट दिए रहेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सी डी ई। तो यहाँ पर जैसे A1 ये जो टोटल जो बुकलेट होगी इसमें 60 क्वेश्चंस आपके दिए रहेंगे और आपको इस जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको आगे ओमार शीट टाइप की दी रहेगी, उसमें आपको आंसर देने। जैसे ये आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है सेट ए में, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे आपको ये देख के लग रहा होगा इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका 4 है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका ऑप्शन ये सही है 4। तो इसको कहाँ आपको यूज़ करना है, ऐसे ही 60 क्वेश्चंस होंगे और उनका सही ऑप्शन आपको भरना होगा। ये आपने देख लिया कि आखिर इसका आंसर ये जो 4 दिया था वो था। अब इसको कहाँ भरना है आगे देख लें। इस प्रकार से आपका मैट्रिसेस रहेगी, सेट्स ए बी सी डी सभी इसमें रहेगा। तो यहाँ पर तो आपको जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट अर्थात जिसके पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो डेट होगी उसको मेंशन लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखेंगे, टेस्ट कब स्टार्ट हुआ कब समाप्त हुआ ये लिखेंगे, एज उसकी कितनी है, आपको पता है कि 6 से 14 साल का बच्चा हो उसी के ऊपर ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये दिया हुआ था सेट ए था, वहाँ पर ABC उसमें क्वेश्चनार रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपका ए दिया हुआ है, ए में 12 क्वेश्चन रहेंगे, बी में 12 रहेंगे, सी में 12 रहेंगे। जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2। तो यहाँ पर ए का यहाँ पर 4 ऑप्शन आया था, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। फिर 5, अगर मान ली 2 का 5 है तो 5। तो ये आप इस प्रकार से सबके ओमार सीट में बुकलेट से उसका सही ऑप्शन यहाँ पर भर देंगे और बाद में यहाँ पर ऐड भी करेंगे कि जैसे ए में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपको देखना पड़ेगा। आपको एक आंसर की दी जाएगी, आंसर की से आपको ये पता लगेगा कि आखिर यह जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उससे आपको यहाँ पर टिक करना होगा। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे 5 का 5 आपने किया तो ये गलत है। मान लिए यहाँ ये 4 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसका आपने 2 ऑप्शन दिया है तो वो गलत है। तो यहाँ पर बाद में आपको ऐड भी करना होगा, जितने टिक होंगे उसके लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रखा गया है। 60 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, अगर सारे सही हो जाते हैं तो 60 अंक बच्चे को प्राप्त होंगे। अगर मान लिया 60 यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 40 अगर उसके आंसर सही होते हैं, इसका मतलब जो पूर्णांक होगा उसका जो टोटल अंक जो स्कोरिंग होगा वो 40 होगा और उसी के आधार पर उसकी IQ लेवल भी निकल कर आएगी, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लेंगे कि आखिर टाइम कितना लगा और यहाँ पर जो है टोटल कितने अंक का रहा, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और इसको नॉर्म से देखेंगे, जो आपको मैनुअल मिलेगा उससे आप टैली करेंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि आखिर बच्चा सुपीरियर है, जीनियस है, क्या है। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें। अब हम बुद्धि परीक्षण के क्रियात्मक पक्ष अर्थात प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। जैसा इससे पहले भी हमने बात की, तो परीक्षण का क्या नाम है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स लिखा है, गलत लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, तो ये आप लिखेंगे। या परीक्षण का नाम बुद्धि परीक्षण भी आप इसे कह सकते हैं। उद्देश्य क्या है, इस परीक्षण का उद्देश्य है कि प्रयोज्य की मानसिक योग्यता का मापन करना। तो मापन अर्थात यह ये पता करना कि आखिर बच्चे की मानसिक योग्यता कैसी है। अब यहाँ पर प्रयोज्य का परिचय क्या है, कि जैसे प्रयोज्य का नाम, जिस बच्चे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, किस कक्षा में पढ़ती है, लड़का है लड़की है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि प्रयोज्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, परीक्षण समय कितना लगा और परीक्षण तिथि कौन सी थी। इसके बाद आता है प्रयोगकर्ता का परिचय, अर्थात प्रयोगकर्ता का परिचय क्या हुआ कि जैसे जो सब्जेक्ट जो बीएड का स्टूडेंट है उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे आप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, आपकी उम्र क्या है वो लिखी जाएगी, प्रयोगकर्ता की शिक्षा BA BEd MA BEd ये है, प्रयोगकर्ता के व्यवसाय शिक्षण कार्य है। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक सामग्री उपकरण सामग्री क्या क्या लगेंगी उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रारंभिक तैयारी क्या क्या रहेगी, ये भी आप
यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि जैसे पर्याप्त प्रकाश व शुद्ध हवा, प्रयोगशाला में बाहरी हस्तक्षेप न हो, बैठने की समुचित व्यवस्था हो। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है वो निर्देश, कि कैसे निर्देश दिए जाएं। कि जैसे यहाँ पर स्टूडेंट को आपको एक निर्देश देना होगा, तुम्हें परीक्षा पुस्तिका तथा उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उत्तर पत्रक पर तुम्हारे संबंध में कुछ पूर्तियाँ हैं, उन्हें भरना है। जब तक कहा ना जाए परीक्षण पुस्तिका को खोलना नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का निशान अंकित करना है। और जैसा भी मैंने पहले भी बताया कि इस परीक्षण पुस्तिका में ABCDEE प्रकार के 5 सेट हैं। प्रत्येक सेट में 12 समस्याएं हैं। इस प्रकार कुल 60 समस्याएं हैं, जिसके एक भाग को यहाँ दिया है। आपको यह बताया है कि डिजाइन के नीचे जो प्रश्न दिए हैं जिसका सही टुकड़ा लिखना है, तो वहाँ सही ऑप्शन भरना है। और यह परीक्षण आपको 40 मिनट में करना है। पहले सेट में सरल प्रश्न होंगे तथा क्रमानुसार प्रश्नों की कठिनता बढ़ती जाएगी। प्रश्नों को शांत मन से हल करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ कहने पर शुरू करेंगे और बंद करने पर कलम बंद कर देंगे। तो ये आप इसमें निर्देश के अंतर्गत उससे आप बताएंगे। अब आगे हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आगे इसमें दिया हुआ है विधि, कि कैसे आपको विधि के बारे में बताना है। जैसे आपको बताया कि कलम जब बंद करने को कहा जाएगा तो कलम बंद कर देंगे। विधि क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं विधि। तो प्रयोज्य को समझाने के लिए 1-2 प्रश्नों को हल करके दिखाया जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। प्रयोज्य को एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। प्रयोज्य कुछ सेटों ABCD में 12-12 प्रश्न होंगे। उन 12 प्रश्नों में कई विकल्प हैं, जिसमें से प्रयोज्य को एक चुनना है। और प्रारंभ करने पर परीक्षण शुरू होगा और समाप्त कहने पर परीक्षण बंद कर दिया जाएगा, जैसा आपको पहले से ही हम बता रहे हैं। और इसके बाद उत्तरों का मिलान करने के लिए मिलान किया जाएगा और ग्रेड मिलने के बाद श्रेणी निकाली जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सबको जोड़कर प्रयोज्य का कुल प्राप्तांक सेट के लिए पता कर लेते हैं। अंत में कुल प्राप्तांक ग्रेड, आयु, वर्ग देखकर प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद हम परिणाम, जैसे हमने बताया कि आपको एक मैनुअल दिया जाएगा, नॉर्म्स दिया जाएगा, उसके आधार पर क्या होगा, हम रिजल्ट्स निकालेंगे कि आखिर कुल प्राप्तांक कितने हुए। आपको ये देखना होगा टोटल इस टेस्ट में स्टूडेंट है उसको कितने अंक मिले हैं, उसके आधार पर उसका प्रतिशतांक कितना हुआ और उसकी श्रेणी किस श्रेणी का हुआ, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, किस श्रेणी की है, जिसमें आपको उसका वर्ग कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। और इसी के आधार पे ये भी आपको बताना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है, कि प्रतिभाशाली है, किस प्रकार का है। ये यहाँ से आपको प्राप्तांक से आपको देखकर बताना होगा कि उसकी श्रेणी जो है प्रतिभावान है, औसत है, मूर्ख है, इम्बिस, ये यहाँ आपको परिणाम में बताना होगा। और इसके बाद जो शैक्षिक महत्व है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस परीक्षण का उपयोग छात्रों की मानसिक उपयोगिता को समझने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा सरलता के साथ छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों को बौद्धिक स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम में इस परीक्षण की सहायता ली जा सकती है। छात्रों के बौद्धिक स्तर का जो है पता लगाकर कोई भी अध्यापक उचित सामग्री का प्रयोग कर सकता है। और जैसा मैंने आखिरी में बताया भी है कि छात्रों की बौद्धिक स्तर के आधार पर दैनिक पाठ्य योजनाएं, साप्ताहिक व वार्षिक योजनाएं बनाने पर सफलता प्राप्त हो सकती है, सफल हो सकते हैं। और शिक्षण सामग्री भी उसी आधार पर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको देखा जाए तो यह आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका समाप्त हुआ। आपको जो मैनुअल मिलेगा उसके आधार पर आप यह निकाल लेंगे कि आखिर जो बुद्धि परीक्षण जो हमने कराया है उससे उस बच्चे की बुद्धि किस प्रकार की आ रही, औसत बुद्धि आ रही या जो है सामान्य बुद्धि आ रही या प्रतिभाशाली बालक है। तो इस परीक्षण को सिर्फ और सिर्फ बालक और बालिकाओं के बुद्धि स्तर को जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसी से ही हम उसके जो अचीवमेंट है उसका या उसके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।